स्नान के बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके तिलक करे और मन में संकल्प करे मेरा भाग्य चमकेगा। किसी महिला को अपने ससुराल में या पति की तरफ से तकलीफ हो तो उसको भी ये सिखा दें। और माघ मास, वैशाख मास और भाद्रपद मास, इन 3 महीनों के शुक्ल पक्ष की त्रीज तिथि को, तृतीया को नमक बिना का भोजन करे। वो बहन जिसको कोई तकलीफ है पति की तरफ से या ससुराल में, वो माघ, वैशाख और भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि तृतीया को नमक बिना का भोजन करे और अपने हाथ से गाय को कुछ खिला दे थोड़ा सा, और गाय को चंदन आदि से तिलक कर दे। ये भविष्य पुराण में बताया गया है, जिस गृहिणी को तकलीफ हो उसके लिए, इससे उसको लाभ होगा। ये उत्तर की तरफ ही जाना है, परंतु भगवान ने कहा जो दक्षिणायन के मार्ग पर जी रहा है, अब ध्यान देने की बात है, दक्षिणायन के मार्ग पर जी रहा है माने जीवन में सद्गुरु नहीं है, भगवान नाम का जप नहीं है, पर फिर भी वो आदमी तीर्थों में जाता है, हरिद्वार गया, बद्रीनाथ गया, वहां कुछ दान पुण्य करके आया, कहीं सदाव्रत में गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र चलता है तो उधर थोड़े पैसे दे दिए, या उधर अनाज की 10 बोरियां भिजवा दी, तो उसने ये अच्छा काम तो किया, पर फिर भी आत्मज्ञानी गुरु के चरणों में आकर नहीं बैठा और आत्मज्ञान का सत्संग नहीं सुना, तो ये दान पुण्य करने से उसकी गति मरने के बाद स्वर्ग तक ही होगी। ब्रह्म विदो जना नहीं हो पाएगा, उसकी गति, उसकी यात्रा स्वर्ग तक होगी, और स्वर्ग में पुण्य का फल सुख भोगने पर वो फिर मृत्यु लोक में गिरा दिया जाएगा। फिर न जाने कौन सी योनि मिले, क्या पता। अमेरिका में देखो, जिन भौतिक सुखों को लोगों ने चाहा वो सब पा लिए अमेरिका में रहने वाले लोगों ने, पर अब आगे कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, निरर्थक जीवन बिता रहे हैं, निरर्थक आयु गंवा रहे हैं। तो उत्तरायण उसके जीवन में शुरू हो जाता है जो भले पैसा भगवान ने दिया है, दान पुण्य सत्कर्म करे, तीर्थ जाए, परंतु सद्गुरु की शरण में आकर सुख और दुख से पार हो जाए। उसके जीवन में समझो उत्तरायण शुरू हो गया, उसके जीवन में शक्ति का ऊर्ध्वगमन शुरू हो गया। अब उसके जीवन में शक्ति का अधोगमन नहीं होगा। स्वप्न दोष, प्रदर रोग आदि से भी धीरे धीरे उसमें जो शक्ति खर्च होती है वो शक्ति खर्च नहीं होगी, वो बचेगी। तो भगवान कहते हैं धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण क्षण मासा दक्षिणायणम, 6 महीने दक्षिणायन के होते हैं। उसमें क्या है, भगवान कहते हैं कि उसमें धुआं है, उसमें कहा अग्नि है उत्तरायण में, अग्नि ज्योतिर्रहा शुक्ला, और इसमें कहा धूमो रात्रि, उसमें दिन है उत्तरायण में कहा, और इसमें कहा धुआं है और रात है। और क्या है, उसमें शुक्ल पक्ष है, इसमें कृष्ण पक्ष है, अंधेरा है। भले दान कर रहे हैं तीर्थ में, एकादशी का उपवास भी कर रहे हैं, परंतु राग द्वेष के धुएं से जलते रहेंगे। रात्रि रहेगी जीवन में, माने अंदर में घना अंधकार रहेगा। धूमो रात्रि तथा कृष्ण क्षण मासा दक्षिणायणम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। इसको भी भगवान ने योगी कह दिया। तो योगी जैसे आजकल कई योग की क्रियाएं ही करते हैं तो उसको योगी कहते हैं, योगी है। योग की क्रियाएं सिखाए तो योगी, अरे योगी उसको कहते हैं कि समत्वम योग उच्चते, समता में जो स्थित हो गया।
जिसको दुनिया से कुछ पाने की नहीं रही, लाओ 1000 रुपया, लाओ 2000 रुपया, लाओ 5000 रुपया, लाओ ये, लाओ ये, लाओ ये जिसके जीवन में नहीं है उसके जीवन में उत्तरायण शुरू हो गया। ये सदगुरु के चरणों में बैठने से ये ऊंचा लाभ होता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। इसलिए बड़ा महत्व है आत्मज्ञानी गुरु के चरणों में बैठने का, उनके सानिध्य का। तो जो आज आए हैं पहली बार ही सत्संग में या शिविर में, वो सत्संग की पुस्तकें अगर घर न हो, युवा धन सुरक्षा, भगवान नाम महिमा, तो वो जरूर ले जाएं। बापूजी के सत्संग की कोई VCD, कोई MP3 अपने साथ ले जाएं, उसको सुने रोज, तो जीवन में उत्तरायण शुरू होगा। जेके सिंधी भावर भेनरूं वेठा आहिनि उहे बेता वेंदे महिल दरवेश दर्शन सिंधी ऐं देवनागरी लिपि में छपजंदी आहे, उहा पंहिंजे घर ज़रूर घुरायो, पाण बि पढ़ो, ॿियनि खे बि पढ़ायो। सिंधी भाषा में MP3 बि आहे स्वामी जिन जे सत्संग जी, उहा पाण बि ॿुधो, ॿियनि खे बि ॿुधायो। आप नाम जपे औरों को भी जपाए, सो सेवक सहज में परम पद पाए। परम पद सहज में पाएगा। मैं तो ये भी कहूँ, कल भी निवेदन किया, आज करूं, जैसे ऋषि प्रसाद की सेवा करते हैं ना आप में से कई लोग, जो ऋषि प्रसाद की सेवा करते हैं हाथ ऊपर करो तो, इतने सारे बहनें भी हैं, भाई भी हैं, बस धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मुझे तो वो सेवादार बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो उनके पैर छूने की इच्छा होती है जो ऋषि प्रसाद हाथों हाथ घर घर पहुंचाने जाते हैं। मेरे को तो ऐसा होता है कभी वो बैठे हो और मैं उनके पैर छूकर उनको प्रणाम करूं कि हाथ में लेकर ऋषि प्रसाद घर घर बांटने जाते हैं। पैर नहीं छू पाता तो यहाँ से बैठे बैठे ही करता हूँ, स्वीकार करना। जो हाथों हाथ बांटने जाते हैं, कितने ऊंचे आत्मा है, पवित्र आत्मा के हाथों हाथ बांटने जाते हैं, अपना समय शक्ति का सदुपयोग करते हैं। तो आपके परिचय में कोई और सिंधी परिवार, सिंधी भाई बहनों, आपके परिचय में कोई सिंधी बहनें माताएं हो, तो उनको वो दरवेश दर्शन की पत्रिका भी पहुंचाने का कुछ करो। सिंधी भाषा में सत्संग की कैसेटें हैं, उनको बड़ा आनंद आएगा। अपनी भाषा में जब सुनने को मिलता है तो जरा और अच्छा लगता है, तो आप ये भी सेवा कर सकते हैं। किसी को सत्संग के रास्ते लगाना, गुरु भक्ति के मार्ग पर लगाना, दीक्षा दिलाना, उसको उत्तरायण के मार्ग पर ले जाना, सोचो कितना ऊंचा काम है, कितना अच्छा काम है। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 67वें श्लोक से लेकर 71वें श्लोक तक भगवान ने कहा है कि जो मेरे गीता के ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो मुझे जितने प्यारे हैं उतना धरती पर मुझे कोई प्यारा नहीं लगता है। ये भगवान का वचन है, आप भगवत गीता में पढ़ सकते हैं। तो इस उत्तरायण मार्ग से जो गति करता है साधक, तो भगवान उसके लिए कहते हैं शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मनया वर्तते पुनः। वो पुनः संसार में लौटकर नहीं आता, वो मुक्त हो जाता है। तो आप सभी उत्तरायण के पर्व पर गुरुद्वार पर आए हैं, फिर से आप सभी का अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है कि ये उत्तरायण पर्व जो उत्तर की ओर गति देने की, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अपनी जो शक्ति है ना शरीर में, देखने की, सुनने की, बोलने की, ये जो शक्ति है ना, इस शक्ति को अपन रोक नहीं सकते। शक्ति का नियम है कि वो हमेशा गत्यात्मक है। शक्ति डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। उसको अपन रोक नहीं सकते। जैसे नदी के पानी को रोकना चाहो तो फिर रास्ता बना लेता है, दूसरी जगह से निकल जाता है। दूसरी जगह से रोको तो तीसरी जगह से निकल जाता है। तीसरी